गाइस, आज हम सीखेंगे कीप का यूज़ कि हम हिंदी के वाक्यों में कीप का यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसे पहचानने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, जिन वाक्यों के बीच में ये आता है किसी भी काम को कोई भी व्यक्ति करते रहता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि वह हमेशा रोते रहता है, वह हमेशा खाते रहता है, वह हमेशा वहाँ जाते रहता है, वह लड़ता रहता है। ऐसे वाक्यों में हमेशा कीप का यूज़ होता है। अब कीप का यूज़ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू हम करते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, अब यहाँ पे मैंने दो पार्ट में सेंटेंस लिखा है। मैंने लिखा मैं काम करता हूँ। इससे हमें ये पता चल रहा है, करता हूँ यानी कि ये पता चल रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है या एस या ई एस उसके साथ में यूज़ करना होता है। जैसे अब मैं लिखूँगी आई, लास्ट में ता तेती है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी आई वर्क। सिर्फ आई वर्क। अगर मैं वही काम को करता रहता हूँ, मैं जैसे मैंने यहाँ लिखा मैं काम करता हूँ, लेकिन ये तो नहीं पता कि वो काम करता रहता है। अब इस वाले वर्ड में पता चल रहा है कि मैं काम करता रहता हूँ। अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, आई वर्क। मैं पहले ये लिख लेती हूँ आई वर्क, क्योंकि हमें इसी के जैसे ही बनाना है, आई वर्क। ये तो हमारा सेंटेंस हो गया, ये भी हमारा हो गया। लेकिन करता करता के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कीप। आई कीप वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ हमेशा इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस जो वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा इसमें आईएनजी का यूज़ होता है। कहने का मतलब है हम कीप का जहाँ यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस हो या ना हो, उसे हम हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, आई की वर्किंग, कि मैं काम करते रहता हूँ। अगर अब इसी सेंटेंस को हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना हो, अभी हमने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, अब हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो हमें पता ही है कि आई वर्कड, ये आ गया आई वर्कड, कि मैंने काम किया। अगर इसी काम को मैं करता रहता था तो काम करता रहता था, यहाँ पे इसकी हमें लगानी पड़ेगी। इसकी फॉर्म्स होती हैं कीप, केप्ट, केप्ट। अब यहाँ पे आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पर कीप के साथ लगाना है कीप के साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है। इसकी फॉर्म है केप्ट, आई केप्ट वर्किंग। कहने का पर्पस है कि जो भी हमारे चेंज होंगे वो हमारे कीप के अंदर यूज़ होंगे। जैसे मैंने एक बारी पहले गेट के यूजेस बताए थे, तो गेट में चेंज हम करते हैं, उसी तरह से हम कीप में चेंज करते हैं। अब इसी का हम विल वाला बनाते हैं कि मैं ये काम करूँगा, तो इसका बनेगा आई विल वर्क। अब अगर इसका मैं ये बात बोलूँ, मैं ये काम करता रहूँगा, तो यहाँ पे लग जाएगा आई विल कीप वर्किंग, आई विल कीप वर्किंग। कहने का पर्पस ये है कि हम कीप का यूज़ अपने 12 जो टेंसेस होते हैं हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इसे अपने मॉडल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आपको समझाने के लिए एक और सेंटेंस लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू का टेंस लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस में मैंने लिखा है कि मैं सुबह से जाते रहता हूँ। मैं वहाँ लिख देती हूँ, मैं वहाँ सुबह से जाते रहता हूँ।
अब हम इसका सेंटेंस बनाकर देखते हैं कि ये हमारा कीप के साथ बनता है कि नहीं है। अब हमें पता कैसे चल रहा है कि ये काम ये कीप यूज़ होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ लिखा है जाते रहता, तो यानी कि वो काम करते रहा है वो, तो मैं के लिए लगेगा आई। इसके बाद हम सबसे लास्ट में जाएंगे, तो हमें यहाँ पे हमेशा याद रखिए जहाँ पे 3 चीज़ें दी जाती हैं, एक टाइम दिया जाता है, से दिया जाता है, और कोई रहा था उसके अंदर हम वो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू का टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड सिंस या फोर। अब आपको मैंने ये बता दिया है कि इसका फॉर्मूला ये होता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव यूज़ होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और सीन्स और फोर टाइम के साथ लगता है। सीन्स और फोर हमेशा पक्के टाइम के लिए लगता है और घड़ी के टाइम के साथ लगता है, और फोर हमेशा कच्चे टाइम के लिए लगता है। जैसे कच्चा टाइम वो हो गया, जैसे 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। अब ये हमें पर्टिकुलर नहीं पता कि ये कितना टाइम हो रहा है और ये कितना टाइम बता रहा है, ये हमें बस ये बता रहा है कि 2 घंटे या 4 घंटे। तो इन टाइम को साथ हमेशा फोर लगता है। लेकिन जो पक्का टाइम होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि इसका टाइम पीरियड कहाँ से शुरू हुआ, जैसे अब ये सुबह से पता चल रहा है, तो सुबह से तो एटलीस्ट हमें पता है ना कि काम सुबह से शुरू हुआ है, या कल रात से शुरू हुआ है, या बचपन से शुरू हुआ है। तो जहाँ पे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर वो टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम से पहले हमें सीन्स का यूज़ करना पड़ता है। अब जैसे मैंने लिखा आई, अब हम इसके साथ सबसे लास्ट में जाएंगे। इससे हमें पता चल रहा है कि मैंने एक छोटा सा पॉइंट रखा है, जहाँ से भी हमारा से आता है तो मैंने एक यह याद किया हुआ है कि जहाँ पे भी हम से यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं या हैव बीन का यूज़ करते हैं। आई के साथ हैव यूज़ होएगा, क्योंकि जो प्लूरल होते हैं प्लूरल के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है। आई हैव बीन I have been keep going, ing यूज़ किया, going there। अब ये पक्का टाइम है और लास्ट में लगेगा since morning, हमारा बन चुका। I have been keep going there since morning, मैं वहाँ सुबह से जाते रहता हूँ। अगर हमें इसका नोट यूज़ करना हो कि ना वाला बनाना हो तो हमें बड़ा आसान है। I have नोट आ जाएगा नंबर 3 पर नोट आ जाएगा। I have not been keep going। अब बाकी का हम सारा वैसे ही उतार देंगे। और अगर हमें इंटेरोगेटिव वाला बनाना हो तो हैव आगे आ जाएगा। हैव आई बीन कीप गोइंग सिंस मॉर्निंग। कहने का मतलब है कि ये हम हर किसी टेंस में बना सकते हैं। हम इसी तरीके से मॉडल्स में भी बना सकते हैं। जो मॉडल्स होते हैं वो मैं आपको 1-2 बताती हूँ कि हम उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 2 ही मॉडल्स लिए हैं, वैसे तो काफ़ी होते हैं, कैन और शुड। कैन के लिए हम जैसे हिंदी में बात करते हैं कि वह खेलते, हमें कैन से पता चलता है कि कोई काम हम कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने लिखा कि वह खेलते रह सकता है। अब इसका कैसे बनेगा, वही है थ्योरी। पहले हमने ही लिखा, सबसे लास्ट में जाएंगे। सकता है के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, ही कैन। अब इसे रह सकता, इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो काम वो करते रह सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कीप का यूज़ करना पड़ेगा। ही कैन कीप के साथ हमें आई, जो वर्ब होते हैं उसमें हमें ing यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे है प्लेइंग, बन गया हमारा ही कैन कीप प्लेइंग। अगर इसे नेगेटिव में बनाना होगा तो हमें 3rd नंबर पर हम यहाँ पे नोट यूज़ कर देंगे, और इंटेरोगेटिव में बनाना होगा तो हमें इसे यहाँ ले आना पड़ेगा और इसे इस साइड ले आना पड़ेगा, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क डाल देना पड़ेगा। उसी तरह से अब एक हम सब्जेक्ट शुड का बनाकर देखते हैं।
अब जैसे मैंने शूट के लिए लिखा है कि तुम्हें मेरी वीडियो देखते ही रहना चाहिए। चाहिए से तो हमें साफ ही पता चल रहा है कि शूट के जहाँ पे चाहिए होता है हम वहाँ पे शूट का यूज़ करना पड़ता है। तो यू के लिए लिखेंगे यू, अभी शूट लिखेंगे यू शूट। देखते रहने के लिए हम कीप का यूज़ करेंगे, यू शुड कीप। टीवी किसी चीज़ को देखते रहना, उसके लिए हमें वॉचिंग का यूज़ करना पड़ता है, वॉचिंग माई वीडियो। अब हमारा सेंटेंस बन गया, यू शुड कीप वॉचिंग माई वीडियो। यू शुड, अगर इसके साथ हम मस्ट का भी बना सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे मस्ट लिख देंगे, सिर्फ यहाँ पे हम मस्ट लिख देंगे, यू मस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियो, कि तुम्हें मेरी वीडियो ज़रूर देखते रहना चाहिए। आई होप गाइस कि मैं आपको कीप का यूज़ अच्छे से समझा पाई हूँ। इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का बना रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में कीप की वर्ब फॉर्म यूज़ होती है, और कीप जहाँ पर भी यूज़ होता है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है। आई होप गाइस कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।